आज आप सीखोगे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको दूसरा नाम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी यहाँ मल्टीप्लाई दो वेक्टर होंगे और रिजल्ट भी वेक्टर आएगा। कैसे लिखते हैं इसको, ए क्रॉस बी, देख रहे हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये दोबारा लिख दिया मैंने यहाँ। एन कैप कौन है, सीख रहे हैं धीरे धीरे आगे। इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो ए बी साइन थीटा मॉडुलस लिखेंगे, इसका मॉडुलस 1 होगा, यूनिट है ना क्योंकि, तो ये आ गया। तो इसकी जब डेफिनेशन बोलोगे ना, अगर तुम इस वाले फॉर्मूले से बोलोगे तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी है, साइन थीटा है, इसे क्या लिखोगे। तो डेफिनेशन के लिए ये बनाया स्टेटमेंट, क्या लिखा कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ना, इज़ अ वेक्टर। दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, हुज मैग्नीट्यूड, ये रहा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, लिखा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम। उनके बीच में जो एंगल है उसका स्मॉलर, जो भी होगा छोटा एंगल, उसका साइन ले लो। ये डेफिनेशन बन गई इसकी। तो डेफिनेशन को बनाने के लिए जरूरी इसका मैग्नीट्यूड ले, कारण इसमें ये यूनिट वेक्टर आ गया ना, तो ये डेफिनेशन में नहीं आ पाएगा। अब एन कैप है क्या, तो ये तो दिख ही रहा हमें, एन कैप यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। प्लेन वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मेरा पेपर है, ये पेपर जो होगा इसकी एक साइड तो हो गई एक्स, है ना, एक साइड हो गई वाई। अगर मैं यहाँ पर ए और बी को शो करूँगा, कैसे भी बनाऊँ, जैसे मैंने कहा ये ए है, ये बी है, यहाँ पर कुछ और एंगल है या 90 है, यहाँ कुछ और एंगल है, ए और बी है, ये ए है, ये बी है, इनके बीच कुछ भी एंगल हो, इनका प्लेन होगा एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में है। तो जो हमारा एन कैप होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की साइड, ऐसे नहीं, बाहर की साइड जाएगा यहाँ, यानी कौन सी डायरेक्शन में, जेड में। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि इफ़ प्लेन ऑफ ए एंड बी इज एक्स वाई, देन डायरेक्शन ऑफ एन जो कि वो एल जेड। एक से एग्जाम्पल में बच्चों टॉर्क, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के ना बहुत सारे इफेक्ट हैं। अब जैसे एक इफेक्ट ये कि मैंने इस पेन को यहाँ पकड़ा और इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये घूमने लग गया, ये पेन घूमने लग गया, है ना। अभी मैं लगा रहा हूँ इसे, अब तो नहीं घूम रहा, अब तो आगे जा रहा है। तो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको कहते हैं टॉर्क। कैसे वैल्यू निकलती है इसकी, जो तुमने फोर्स लगाया उसको तो यहाँ लिखो, और इस पॉइंट से जिसके अबाउट ये घूम रहा, जितना दूर फोर्स लगाया वो यहाँ लिखो। तो ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर होंगी, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये फोर्स होगा, और इसको क्रॉस करने से जो रिजल्ट आया टॉर्क, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी, और ऐसे बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा हुआ एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों न्यूमेरिकल जब करेंगे वहाँ तुम्हें सीखने को मिलेगा ये। अब आप जैसे लिख रहे हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, तो यू नो दैट ए क्रॉस बी जो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी सॉल्व होकर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि इसका 1 हो जाना, तो मैग्नीट्यूड तो इसके इक्वल है। और डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन है इसकी, कौन सी, जो एन कैप की है। बट एन कैप की डायरेक्शन तो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए एंड बी है। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए बी का प्लेन अगर वाई जेड है, तो जो ये एन कैप होगा या ए क्रॉस बी होगा, है ना, वो एक्स डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना, एन कैप की डायरेक्शन या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन एक ही बात है, कारण ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये डायरेक्शन आ रहा है, बीच में ये वैल्यू है सारी, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। तो जो मैं इसकी बताऊंगा वही आप इसके लेंगे। अब इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल थीटा है। तो ये कहते हैं अगर तुम्हें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप अपना राइट हैंड लो और अपनी राइट हैंड की फिंगर को ए से बी की तरफ घुमाओ, समझे ना। राइट हैंड की फिंगर ए के साथ लो और ए से बी की तरफ घुमाओ, तो आपका थंब ऊपर की तरफ आएगा, और ये थंब जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये रहा ऊपर की तरफ, ये रिप्रेजेंट करेगा किसकी, एन कैप की डायरेक्शन या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। और बच्चों ये ऊपर ऐसे नहीं है, आपको मालूम है ये ऊपर ऐसे नहीं है, ये ऊपर इस तरह से है, ये ऐसे ऊपर है, यानी दोनों के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, समझ रहे हो ना, ये दोनों के परपेंडिकुलर। इसको बना नहीं पाते तो मैं इसलिए ऐसे लिखा। तो क्या लिखा, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, घुमा दो फिंगर को राइट हैंड की इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आप बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो फिंगर को बी से ए की तरफ लाओ, बी से लो और बी से ए की तरफ घुमाओ ऐसे,
तो आपका थंब नीचे चला जाएगा, तो बी क्रॉस ए बताएगा। अब आप देखो ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा था, बी क्रॉस ए नीचे आ रहा है। बात रही वैल्यू की, वैल्यू दोनों की सेम आनी है क्योंकि मल्टीप्लाई तो वही हो रहे हैं दोनों, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनमें रिलेशन ये बनेगा। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ आपको। प्रॉपर्टी सीखिए कि इट इज़ एंटी कम्यूटेटिव, क्योंकि आपको मालूम है बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल तो है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव है। जैसे अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ए बी साइन थीटा एन कैप आएगा, और जब बी क्रॉस ए निकालूंगा तो एंगल बी से ए की तरफ जो होगा माइनस थीटा आएगा, और साइन माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया ना माइनस। तो इसलिए दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान लिया, तो थीटा कितना होगा 90 होगा। तो उस केस में देखो ए क्रॉस बी कितना होगा, ए बी साइन 90 एन कैप, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आएगा ए बी एन कैप, है ना, साइन 91 हो गया। अब ये एन कैप है क्या एक्चुअल में, यहाँ से सीखने को मिलेगा तुम्हें। देखो जैसे मैं आई क्रॉस जे निकालता हूँ, तो ए की जगह आई हुआ, बी की जगह जे हुआ, ये लिखा आई जे, एंगल 90 होगा बिल्कुल। और एन कैप, ये एन कैप दोनों के परपेंडिकुलर था, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आपको मालूम है कौन होगा, के होगा, ऑब्वियस है के होगा। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, साइन 91 के, तो आई क्रॉस जे कितना हो गया, के हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत। ऐसे जे क्रॉस के निकालोगे वो आई होगा, और के क्रॉस आई करोगे वो जे होगा, और इनका एंटी करोगे जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे। तो आप कैसे याद रखें कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, आप आई जे के लिखो, और आई जे के देगा, जे के आई देगा, के आई जे देगा, यानी इस ऑर्डर को याद रख लो, आई जे के आई, ये तो प्लस है, उल्टा जाएगा माइनस। तो आप केवल प्लस वाला ऑर्डर याद करो, माइनस वाला तो अपने आप समझ जाओगे फिर आप। आई जे के आई, ये रहा देखो, आई जे के आई, इनके आंसर प्लस आएंगे, और जैसे ही उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा।